विंध्याचल पर्वतमाला पर अनुराग, आध्यात्मिक, संस्कृति और वैदिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा की गाथा सुनाती 52 बार बसी एवं उजड़ी नगरी मांडव, जो एक समय 9 लाख की आबादी लिए हुए 1200 कुएं और पुरानी बावड़ियों की साक्षी और 40 तालाबों से सुशोभित प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण पंच महाभूत अभिभूत ये नगरी अद्भुत जल संरचनाओं, परंपरागत ज्ञान की बेजोड़ अनुकृति, तात्कालिक जल वैज्ञानिकों के कुशल शिल्पियों की सहायता से छोटी छोटी सरिताओं पर 70 स्थानों पर परंपरागत तरीके से पानी का संचयन किया गया। मांडव का निर्माण कार्य पानी की हर बूंद को जमा करने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया गया। मांडव की पूर्वी भाग में तालाबों की श्रृंखला नगर की संबद्धता को दर्शाती है और इन तालाबों को सूखने से बचाने के लिए मैदानी भाग में पानी उठाकर इनमें भरा जाता था और पानी मांडू के पूर्वी भाग में 700 सीढ़ी नामक स्थान पर अनेक नदी नालों से प्राप्त किया जाता था। धीरे धीरे जब मांडव की आबादी बढ़ने लगी तो तत्कालीन शासकों ने पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इस स्थान से पर्शियन प्रणाली अर्थात रहट द्वारा पानी को ऊपर पहुंचाया गया। मांडू के प्रसिद्ध तालाबों में सागर तालाब, जहाज महल के एक और मुंज तालाब एवं दूसरी ओर कपूर तालाब, रेवा कुंड, रानी रूपमती महल में जल प्रबंधन अत्यंत ही दर्शनीय एवं वैज्ञानिकता से ओतप्रोत आज भी मांडव के लिए प्रकृति का वरदान है। मांडव का सबसे बड़ा तालाब सागर तालाब, इसकी गहराई लगभग 28 फीट ये दर्शाती है कि तत्कालीन जल वैज्ञानिकों ने तालाब की गहराई का निर्धारण करते समय वाष्पीकरण से होने वाली कुदरती जल हानि को भी ध्यान में रखा था। मांडू में वर्षा ही एकमात्र जल स्रोत था। पहाड़ी पर गिरते वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद को कुशलता से संचित कर भूजल संचय संवर्धन के साथ प्रत्येक नगरवासी की आवश्यकता की पूर्ति, पशु पक्षियों एवं खेती के लिए जल की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा गया। मांडव का अद्भुत जहाज महल, जो मानव निर्मित जलाशयों से घिरा हुआ जहाज की भांति खड़ा कई वर्षों की गाथा सुनाता, बाई और मुंज तालाब और दाहिनी और कपूर तालाब से सुसज्जित जल संवर्धन की अद्भुत संरचना लिए हुए पानी की हर बूंद को संजोकर सहेजने का सबसे सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। मुंज तालाब के मध्य जल महल, जिसके एक और तरणताल स्विमिंग पूल प्राचीनता में आधुनिकता का समावेश है। इसी के साथ मुंज तालाब एक ओर से खुला हुआ और एक ओर से जहाज महल को स्पर्श करता है। जब ये ओवरफ्लो होता है तो पानी वहीं पास में बने सूरज कुंड में आता है और वहां से पानी विशेष कैनाल के द्वारा कपूर तालाब में आता है। सूरज कुंड जलवर्धन का अद्भुत नमूना है। महल के छत पर वर्षा के जल की हर बूंद कुशलता से सहज कर तालाब में पहुंचने की तकनीकी वैज्ञानिकता का एक सबसे अद्भुत उदाहरण है। जहाज महल में 2 अनोखे तरणताल, जिसमें एक कुर्म आकृति अर्थात कछुए के आकार और दूसरा पुष्पाकार है। ये अप्रतिम कलाकृति एवं जल की व्यावहारिक आवश्यकता का अद्भुत सम्मिश्रण है। जल को छानने एवं गति को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रणाली जहाज महल में देखने को मिलती है। चंपा बावड़ी एक कलात्मक संरचना, जिसकी आंतरिक संरचना में चौकोर और बाहर से गोलाकार है, जिस पर आले बने हुए हैं। गोलाकार कुएं के चारों ओर निर्मित बहुमंजिला आवासीय कक्ष जल संचय के अनुपम पद्धति के साथ बावड़ियों के जल के कारण ये आवासीय कक्ष एवं इमारतें प्राकृतिक वातानुकूलित के अनुपम अभिलेख हैं। जहाज महल परिसर में ही कुछ दूरी पर 2 जुड़वा बावड़ियां हैं। खुले में निर्मित उजाला बावड़ी और अंधेरे में स्थित अंधेरी बावड़ी। जुड़वा बावड़ियां अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है।
विश्व का एकमात्र चतुर्भुज श्री राम मंदिर, जो लगभग 350 वर्ष पुराना एवं जिसकी मूर्ति 1200 प्रमाणिकता लिए हुए, मंदिर परिसर जल संचय एवं जल प्रबंधन का अद्भुत परिकल्पना को परिलक्षित करती है। परिसर के वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद एक कुंड सहेजकर पूरे वर्ष भगवान के अभिषेक एवं परिसर के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ जल को संचित करने के लिए 2 छोटी-छोटी बावड़ियां हैं और परिसर से कुछ दूर श्रृंखलाबद्ध बावड़ी जल संचय एवं संवर्धन का एक विलक्षण उदाहरण दर्शाती है। बावड़ियों में प्राचीन काल में जामुन की लकड़ी का पाट पानी भरने के लिए रखने के साथ तल में भी जल शुद्धिकरण के लिए लकड़ी रखी जाती थी और बावड़ियों एवं कुएं के पास जामुन के पेड़ भी लगाए जाते थे। जामुन की लकड़ी चमत्कारिक लकड़ी है जो पानी के अंदर रहते हुए भी सड़कर खराब नहीं होती है। इसी के साथ ये पानी की शुद्धिकरण करती है और पानी में हरी शैवाल और सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकती है और पानी स्वच्छ बनाए रखती है। रेवा कुंड के समीप एकांत में बाज बहादुर का महल अपने आप में अद्भुत कलाकृति की मिसाल के साथ साथ पानी की हर बूंद का सहेजने के विस्मयकारी तरीके को दर्शाता है। इसकी भित्तियों के ऊपरी भाग में स्थित जल नलिकाओं द्वारा वर्षा के जल को एकत्रित कर मध्य में स्थित कुंड तक पहुंचाती है और द्वार पर ये नलिकाएं भूमिगत हो जाती हैं और द्वार के पार पुनः ऊपर आ जाती हैं। ये अप्रतिम जल प्रबंधन की तकनीकी जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। रानी रूपमती महल के नीचे लंबा भूमिगत जलकुंड है जहां महल पर गिरते वर्षा के संपूर्ण जल को एकत्रित किया जाता था। ये जल प्रबंधन का एक मनमोहक उदाहरण होने के साथ ऐसा माना जाता है कि युद्ध काल अथवा ऐसी किसी भी परिस्थिति में मांडव के इस भाग में राजसी परिवार आसानी से रह सकता था क्योंकि यहाँ पर जल की प्रचुरता होती थी। सागर ताल, जहाज महल एवं रानी रूपमती मंडप के दोनों छोर के मध्य में एक विशाल ताल सागर स्थित है। इस ताल के ऊपर एक मंडप का निर्माण करवाया जहां बैठकर आपस की हरी भरी पहाड़ियों के दृश्य का आनंद उठाने के साथ साथ पक्षियों के कलरव के साथ प्रकृति का आनंद लेते थे। मांडव के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में एक सुंदर ताल है जहां जल प्रबंधन एवं संचय हेतु नलिकाएं बनी हुई हैं। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जल प्रबंधन का उल्लेखनीय उदाहरण के साथ साथ यहाँ भूजल के रिसाव के पानी को रोकने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ यहाँ दीपक के आकार की संरचना का उपयोग गाद को जमा करने के लिए अपनाया गया, अर्थात तालाब में गाद के निपटान की बखूबी व्यवस्था बनाई गई थी। रानी रूपमती महल में छत के पानी को नलिका की मदद से पहली मंजिल पर जमा किया जाता था और उस पानी को साफ करने के लिए कोयले और रेत के फिल्टर का उपयोग किया जाता था। साफ पानी एक विशाल होज में एकत्रित कर ये पानी सैनिकों के पीने के लिए प्रयुक्त होता था। ये व्यवस्था वास्तुकला से ओतप्रोत एवं मन को मोहित करने वाली है। इसी के साथ मांडव की हरी भरी वादियां, वनस्पति एवं जीवों की जैव विविधता की प्रचुरता की विलक्षणताएं लिए हुए थी। इस क्षेत्र में कई वनस्पतियां ऐसी हैं जो पानी को अपने में संजोने के साथ मिट्टी के कटाव को भी रोकती है तथा कुछ वनस्पतियां पानी के शुद्धिकरण में अहम भूमिका अदा करती हैं। विकास की धारा में घटते वन, बढ़ते प्रदूषण एवं मानव की लालसा ने जैव विविधता को विलुप्ति के कगार पर खड़ा कर दिया है। यही है मांडव की अनमोल गाथा।